सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योमन भैया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। एक बड़ी फेमस कहावत है कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, कि हम जो काम बार बार करते हैं वही हम होते हैं। तो एज अ स्टूडेंट अगर हम सुबह उठते हैं, वॉशरूम में जा रहे हैं, फ़ोन लेते हैं, अभी क्योंकि बच्चों का काफ़ी ये इशू होता है, फिर स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, वापस आते हैं, ट्यूशन व्यूशन लेते हैं, यार दोस्तों के साथ घूमते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं अगर पेपर वेपर है तो, फिर शाम को खाना खाते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। तो इसके अंदर हम सिर्फ एक एक्टिविटी बार बार कर रहे हैं, वो ये है कि स्कूल कॉलेज के अंदर हम अटेंडेंस लगा के आ रहे हैं और पेपर से जस्ट पहले थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो ये जो रास्ता है ये हमें नैया पार तो करा देगा, पर जो बेस्ट टॉप 1% या टॉप 5% या टॉप 10% को भी आप जो टारगेट कर रहे हो वहां तक जर्नी ले जाने के लिए हमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्क नहीं पड़ता यार कि आपके अंदर IQ कितना है, मतलब आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने ज़बरदस्त टॉपर रहे हो, या आपके मम्मी पापा कितने बड़े जीनियस थे। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपके अगेंस्ट जितने ऑड्स हैं उन सबको आप फाइट कर जाओगे। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉर्मल रिसोर्सेज हैं, ये नॉर्मल वाला व्यक्ति जीत जाएगा। इन सबका हमें ऑलरेडी आभास होगा। अब मैं पहले तो 2 बेसिक आपको चीज़ें शेयर करूंगा और उसके बाद मैंने 5-6 पॉइंट्स बनाए हैं, वो होपफुली आपको हेल्प करेंगे। पहला आई फील इज द रूल ऑफ इनर्शिया। फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ाई है, इसको आप रूल ऑफ 5 मिनट भी कह सकते हो। रूल ऑफ 5 मिनट का मतलब है कि जो भी आपको काम करना है उसे 5 मिनट के लिए कर लो। अगर आपने 5 मिनट के लिए कर लिया ना, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप उसे नेक्स्ट 2 घंटे के लिए भी कर लोगे। तो हम हमेशा डरते हैं कि यार पढ़ेंगे, शाम को पढ़ लूंगा, रात को पढ़ लूंगा, लेट नाइट को पढ़ लूंगा, पर वो किताब खुली नहीं और फिर आदमी सो जाता है थक के। पर अगर आपने अपनी टेबल कुर्सी पे बैठ के वो किताब खोल ली 5 मिनट के लिए, देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 मिनट तक पढ़ जाओ। तो ऑलवेज फाइट द रूल ऑफ इनर्शिया कि भाई पहले थोड़ा सा धक्का दे दें फिर गाड़ी चल जाएगी। स्टेप नंबर 2 इज कि इंश्योर की हैंड ब्रेक ना लगा हुआ हो या ब्रेक्स ना लगे हुए हो, वरना आप धक्का नहीं मार पाओगे। ब्रेक्स क्या हो सकते हैं? ब्रेक्स कुड बी योर फ्रेंड्स। अरे यार कॉलेज के अंदर बैठे हैं, शाम को यार तू मूवी देखने नहीं चलेगा भाई, तू मेरे साथ कैंटीन देखने नहीं चलेगा यार, ये देखो ये टॉपर बनेगा भाई, ये घिस्सू निकला, ये होते हैं सांप, ये देखो ये हमसे ज़्यादा पढ़ के तू हमें नहीं। तो वहाँ पे आपको उन दोस्तों को बोल दो यार कि नहीं यार अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, झूठ बोलो। इफ़ योर ब्रेक इज़ योर मोबाइल फ़ोन को आपको दूर रखो। इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, जस्ट लैपटॉप्स पे पढ़ाई करने की कोशिश करो, क्योंकि लैपटॉप पे इंस्टाग्राम नहीं चल पाता है। तो ये बेसिक 2 चीज़ें हो गई। अब मैं थर्ड चीज़ के ऊपर आना चाहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई फोकस ऑन मेकिंग सिस्टम्स एंड फॉरगेट अबाउट गोल्स। भैया गोल्स को फॉरगेट करेंगे तो आप तो कहते हो गोल्स को हमेशा याद रखो। गोल्स हमें इतना पता होना चाहिए कि भाई ओके आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और नीट एग्जामिनेशन। इतना हमें गोल के बारे में पता होना चाहिए, किस कॉलेज किस जॉब को हम कर रहे हैं। उसके बाद जो आपको नैया पार कराएगा वो आपके सिस्टम्स होते हैं। गोल्स के अंदर अगर आप पूरे टाइम गोल के बारे में सोचोगे तो 2 उसके नुकसान है। पहला तो गोल हिंडर्स आर हैप्पीनेस। जब तक वो यार वो जॉब नहीं लगेगी ना तब तक आपको खुशी प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपका IIT में सिलेक्शन नहीं होगा तो वो 2 साल की प्रिपरेशन में आपको खुशी प्राप्ति नहीं हो रही होगी। और खुशी हमें हर दिन प्राप्ति चाहिए। जैसे व्यक्ति जॉब जाता है ना और थक लेता है पूरे दिन काम करके, फिर शाम को घर आता है और फिर बढ़िया गरम गरम खाना खाता है और उसके बाद वो अच्छे से सोता है, तो उसे यूँ थकान पूरी यूँ ऐसे यूँ हटती है, तो उसे अच्छा एक सेटिस्फैक्शन फील होता है कि चलो इसी प्रकार से हमारा भी सेटिस्फैक्शन फील होना ज़रूरी है। तो वो कब होगा? जब हमने सिस्टम्स बनाए होंगे हर दिन के लिए, और वो जब पूरे होंगे तो हमें आएगा आज भी मैंने यार तीर मार दिया, आज भी मैंने अपना बेस्ट दे दिया, आज भी मैंने अपना बेस्ट दे दिया। ये सिस्टम्स वैसे कॉर्पोरेट टर्म है, इसका यूजुअली होता है कि भाई आपका रिक्रूटमेंट का एक सिस्टम होना चाहिए, टैलेंट एक्विजिशन का, रिटेंशन का एक सिस्टम होना चाहिए, प्रोडक्शन का एक सिस्टम होना चाहिए, मार्केटिंग एंड सेल्स का एक सिस्टम होना चाहिए। पर इसी प्रकार से हम एज ए स्टूडेंट भी हमारे कुछ सिस्टम्स होने चाहिए। हम उठते कब हैं, सोते कब हैं, हम पढ़ते कब हैं। कॉलेज स्टूडेंट के लिए उठना सोना इतना मैटर नहीं करेगा, पर पढ़ना का मैटर करेगा कि हर दिन शाम को 6 बजे से 7:30 तक मैं 1.5 घंटा यार एटलीस्ट कोडिंग ज़रूर करता हूँ, या हफ्ते के अंदर मैं 2 दिन ज़रूर अपने कोडिंग कॉन्टेस्ट देता हूँ। या स्कूल स्टूडेंट कहेगा कि मेरे दिन के है ना 3 स्टडी स्लॉट होते हैं, 3 घंटे के, 2 घंटे के, 2 घंटे के, ये तो मुझे यार निकालने होते हैं, किस टाइम पे किस जगह पे। तो सबसे पहले तो आप सिस्टम्स कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम अगले कुछ मिनटों के अंदर समझ रहे होंगे। उससे पहले अपने ऊपर से एक कलम हटाना, वो जो कलंक होता है ना, उस कलंक को हटाना जरूरी है। बचपन से हमें लेबल कर दिया जाता है और ये लेबलिंग नहीं होनी चाहिए। और लेबल कौन करेंगे? घर परिवार के लोग, पड़ोसी लोग, दोस्त लोग। क्या कह देंगे कि यार तेरे तो 90 से ऊपर आते हैं, तुम तो बड़े स्मार्ट हो, और तुम्हारे यार 50 से नीचे आते हैं, तुम तो बड़े नालायक हो। और ये लेबल के साथ हम अपने आप को सेटल कर लेते हैं कि यार लास्ट टाइम भी 6 GPA आया था, इस बार भी बस 6 GPA आ जाए, पास हो जाए। लास्ट टाइम यार इतना आया था, रैंक आई थी मेरी इंस्टीट्यूट में इतनी, इस बार भी इतनी आ जाए, बात बन जाएगी। तो सबसे पहले ये लेबल्स हमें हटाने हैं। और लेबल हटाने का तरीका क्या होता है? एक तरीका तो ये कि भाई पहले हम टॉप कर दें क्लास को,
और उसके बाद फिर आप खुद ही कह दोगे यार टॉप कर दिया, मैं तो स्मार्ट व्यक्ति हूँ, वो आपको रोक देगा, क्योंकि टॉप करने के लिए आपको पहले 6-8 महीने दबा के पढ़ना पड़ेगा, तब आप उस रेस में बराबर आओगे। तो पहले आपको अपने आप को डे 1 से स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस को उल्टा करना जरूरी है। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज अ कंसिस्टेंट पर्सन, कि यार मैं कंसिस्टेंट बनने नहीं वाला, मैं कंसिस्टेंट व्यक्ति हूं। अब आपका डाउट आ सकता है भैया मैं तो बोल दूंगा मैं विराट कोहली से अच्छा स्पोर्ट्स खेलता हूं, पर उससे हो थोड़ी ना जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसको अब हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा विद स्मॉल एवरीडे विंस। तो प्रोसेस इसमें यह है कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज अ कंसिस्टेंट पर्सन, राइट। और उसके बाद हम अपने लिए प्रोसेस बनाएंगे। प्रोसेस होगा कि भाई हर दिन शाम को 6 से लेकर 7:30 तक मैं पढ़ाई करूंगा। आपने जो भी अपने गोल्स के हिसाब से जो भी अपने लिए बनाया, और जैसे ही वो होगा तो वो आपके लिए एक स्मॉल विन है। तो प्रूव टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। यार मैंने कहा था कंसिस्टेंट रहूंगा, आज 1 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गए, आज 3 दिन हो गए, आज 8 दिन हो गए, आज 15 दिन हो गए, और 15वें दिन के बाद 16वें दिन अगर आप इनकंसिस्टेंट होते हो ना, तो अपने आप को दहाड़ने की जरूरत नहीं है कि यार मैं तो नालायक हूं। मैंने तो कहा ही था, पहले अपने ऊपर लेबल लगाया था नालायक का, देखो मैं तो नालायक निकल गया। नहीं, हर गाड़ी को सर्विस की जरूरत होती है। 8-10 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद सर्विस की जरूरत होती है, और हर हफ्ते 10 दिन के बाद फ्यूल कराना पड़ता है। हर व्यक्ति को शांत रेस्ट लेना जरूरी है। तो कभी आपको लगे ना यार बहुत ज्यादा ऑफ डेज होते हैं यार लाइफ में, आपके हाई पीक डेज भी आएंगे कि आज तो दुनिया जीत लेंगे, और फिर कभी यूं भी लगेगा पता नहीं यार पास भी हो पाएंगे क्या, पता नहीं सही करियर भी हमने चूज किया है क्या, पता नहीं हमारे अच्छा जॉब लग पाएगा नहीं लग पाएगा, नंबर आएंगे नहीं आएंगे। तो वहां कुछ नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ बात करो। पेरेंट्स बात करने आपको नहीं लगता तो फिर वहाँ पे रेस्ट ले लो। आज यार रेस्ट करूँगा, आज अच्छी सी नींद लेता हूँ, आज बालकनी में बैठेंगे, आज थोड़ी देर घूम के आता हूँ, आज थोड़ा छत पे बैठ जाता हूँ, आज स्वयं के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, आज कोई किताब पढ़ लेता हूँ अच्छी, आज एटॉमिक हैबिट्स को पढ़ लेता हूँ, आज यार मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं ये किताब पढ़ लेता हूँ। मतलब आपको अपने आप के लिए थोड़ा सा रेस्ट भी देना ज़रूरी है। अब कंसिस्टेंसी एक हैबिट होती है यार, और किसी भी हैबिट को बनाने के 4 तरीके होते हैं, बड़े फेमस हैं, आपने सुने ही होंगे। पहला होता है हमें क्यू देना जरूरी है। क्यू का मतलब सिग्नल, ट्रिगर, कि भाई पहले ट्रिगर मारना जरूरी है। कि मैं इसका एक किस्सा बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, और वो जो दोस्त था वो कॉलेज के अंदर बॉडी बिल्डिंग वगैरह ये सब करता था। तो उसने अपने कमरे के अंदर ही डंबल्स रख रखे थे। तो मैं उससे एक बार पूछने गया कि यार ये कमरे के अंदर ही डंबल्स क्यों रख रखे हैं, मिट्टी विट्टी लगती है इन पे, तो कॉलेज के अंदर इतना बढ़िया जिम है वहाँ जाया कर, या कॉलेज के बाहर 2-3 अच्छे जिम खुल रखे हैं उधर चला जाया कर। तो उसने कहा यार तेरे को पता ही है जिम जाने का कितना ही क्या टाइम मिलता है कॉलेज के अंदर, पर मैं रोज जब कमरे में डंबल होते हैं और खड़ा होता हूँ अपने बेड से सुबह तो मुझे दिखते हैं, मैं क्लासेस से आता हूँ तो मुझे दिखते हैं तो मैं फिर उठा के करने ही लग जाता हूँ। तो ये हो गया सिग्नल कि आपको वो सामने दिखे तो आपने कर लिया। पानी कम पीते हो तो पानी बॉटल के सामने रख लो, फल फ्रूट कम खाते हो तो टेबल के ऊपर रख लो, आप खा जाओगे, फ्रिज से नहीं खाए जाते। इसी प्रकार से पहला आपका क्यू हो सकता है कि भाई सुबह उठते ही आपको ये पता चले कि यार हाँ आज मुझे कोडिंग करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, तो आपने अपनी वो चीज़ें चारों तरफ लिख रखी हैं, अपने लैपटॉप के ऊपर लगा रखी है, अपने डेस्क के ऊपर लगा रखी है, अपनी एलमीरा के ऊपर आपने बड़ा बड़ा चिपका के उस चीज़ को रख रखा है कि आप अपने आप को संभाव बार बार ट्रिगर कर पाओ। देन द सेकंड थिंग इज मेक इट अट्रैक्टिव। भैया पढ़ाई को, कोडिंग को कैसे अट्रैक्टिव बनाए? तो द ओनली वे टू मेक इट अट्रैक्टिव, और इसको हमने कल एक वीडियो के अंदर भी कवर किया, कि इफ यू वांट टू बी इन द टॉप 1% यू हैव टू लव द प्रोसेस। नाउ हाउ वी कैन लव द प्रोसेस? मैं अपनी मम्मी को हमेशा कहता था, या मम्मी खुद ही कर देती, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरी मम्मी कुछ ना कुछ मेरे लिए खाना बना के ले आएगी। खाना कुछ हैवी नहीं होगा, कभी कुछ दूध हो जाएगा, कभी कुछ वो बादाम का दूध बना के ले आएंगी, कभी कुछ होगा कि वो सैंडविच दे दिया, कुछ छोटा सा ब्रेड वगैरह का करके। तो इस प्रकार की छोटे छोटे चीज़ आप अपने मम्मी के साथ कर सकते हो कि मम्मी मैं जब भी पढ़ने बैठूँ और आपको लगे हाँ लड़का पढ़ रहा है तो उस टाइम कुछ खाने को लेके आ जाना। या फिर आप हॉस्टल में रहते हो तो अपने लिए कुछ कुछ हेल्दी कुकीज़ आप रख सकते हो, ओट्स कुकीज़ वगैरह टाइप, और उसको डेस्क के अंदर रख लो कि यार जब भी मैं टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ने लग गया तो मुझे 5-10 मिनट हो जाएंगे, मैं निकालूंगा और उसको खा लूँगा। सेकंड तरीका अट्रैक्टिव बनाने का ये है कि कॉलेज के अंदर जब मैं हुआ करता था तो एग्जाम टाइम के पास मैं लाइब्रेरी चला जाता था। आप अपनी लोकेशन अट्रैक्टिव बना लो। ये लाइब्रेरी में जाके पढ़ने का बड़ा मन करता है और अच्छा भी बहुत लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपका सोशल मीडिया खोलने का मन नहीं करेगा, उधर दूसरे लोग आप देखते हुए पढ़ रहे होते हो और आपका भी पढ़ाई का मन करता है। कभी कभी आपके कॉलेजेस के अंदर जो लॉन्स होते हैं वहाँ बैठ जाओ। आप अगर स्कूल स्टूडेंट हो तो अपनी बालकनी में बैठ जाओ, छत के ऊपर बैठ जाओ। मैं काफ़ी बार करता था, मुझे अपने ड्राइंग रूम में बैठना बड़ा पसंद होता था। सोफे के ऊपर, वो 2 सोफे जहाँ पे लकड़ी मिलती है उसके ऊपर तख्ती रख के और बैठ के अलाती पलाती मार के सोफे के ऊपर बैठ के और अच्छे से पढ़ाई कर लेते थे। तो जहाँ पे काफ़ी बार लोकेशन बदल के भी आप अपने उस चीज़ को अट्रैक्टिव बना सकते हो। तीसरा है मेक इट ईजी। भैया हाउ कैन वी मेक इट ईजी? फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मुझे ये कभी शूट करना होता है तो ऑफिस के बाद टाइम मिले ना मिले, रोज़ कौन कैमरा सेटअप करे, लाइट्स लगाए, वो सारी चीज़ें कैसे आपका हो। तो यहाँ पे एक सिस्टम 1
बटन सिस्टम मैंने बना रखा है कि कभी जैसे टाइम मिलता है तो मैं आधा 1 घंटा, मेरा एक टाइम फिक्स्ड है, मैं उस टाइम आऊँगा, बटन ऑन करूंगा, सारी चीज़ें ऑन होती हैं और फिर मैं आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर दूंगा और आधे 1 घंटे बाद इसी प्रकार से आप अपनी एक स्टडी टेबल बनाओ कि भाई लैंप ऑन किया और उसके बाद सारी किताबें, रफ कॉपी, पेन, पेंसिल सब वहाँ पे पड़ी और आपने बैठ के अपना पढ़ाई कर लिया। या आप अपना इधर उधर बार बार लाइब्रेरी जाके पढ़ते हो तो आपका एक छोटा सा बैग हो जिसके अंदर सारा तिगड़म पहले से पड़ा है, सारा सामान पहले से पड़ा हुआ है, आपने उसको पिक किया और अपना चले गए। और एक और यार जो मेरी लर्निंग रही है वो ये कि जो एनवायरनमेंट होता है ना, एनवायरनमेंट इज़ द किंग। अगर आपने एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया, ठीक है, तो बड़ा आपके लिए इजी रह जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है मेक इट सेटिस्फाइंग। भाई जैसे आर डी शर्मा निकालते थे तो हर जगह टिक नहीं मार देते, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हो गए टिक मार दे। कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं तो पूरी किताब रंग बिरंगी सी कर देंगे क्योंकि उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है कि यार हाँ मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे साथ साथ दिख रहा है कि इतने पन्ने मैंने भर लिए। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो कहते थे कि मैं जब अपनी तैयारी करता था तो दिन के 50-50 पन्ने भर लेता था, या ये वाला रजिस्टर मेरे पास सिर्फ 3-4 दिन ही टिक पाता था। तो हमारे अंदर एक यूँ जोश बना रहता था कि यार हमें भी बहुत पन्ने भरने हैं, स्पेशली IIT के टाइम। तो इसी प्रकार से आप भी अपने लिए कुछ गेमिफाई कर सकते हो। कुछ लोग अपने लिए गेमिफाई ऐसे करते हैं कि वो स्ट्रीक का, जैसे गेम के अंदर होता है कि 7 दिन खेलोगे तो आपको 300 पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप भी अपने लिए रख सकते हो कि भाई पूरे वीक अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो ऐसे ही मार्क करो कहीं पे कि भाई #7, फिर #6, फिर अच्छा 3 दिन हो गए तो मैं यूजुअली 7 से 1 उल्टी काउंटिंग करता हूँ, हेल्प करता है कि हमेशा 1 तक जाना है। आपका कोई बड़े गोल है तो आप #1000 से स्टार्ट हो जाओ और फिर भाई डे 1 तक जाना है। आपको हमेशा अपने साथ, वो व्यक्ति कहता है ना कि यार पता नहीं मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आप 1000वें दिन से स्टार्ट करो और देखो जिस जिस दिन आप एफर्ट पुट करते जा रहे हो कि भाई मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया और 60-70% भी अगर आप कर लेते हो, अपने आप को टिक मरवा दो कि यार आज मैंने अपना स्ट्रीक पूरा करा। तो देखो आपके 1000 दिन पूरे हुए तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल रहा होगा। नेक्स्ट है टेल योर फैमिली मेंबर्स। इसमें दोस्तों को मत बताना पर घर परिवार के 1-2-4 लोगों को, मम्मी आजकल से है ना मैं अगले 7 दिन इस प्रकार से कंसिस्टेंट रहूंगा। तो पहले तो मम्मी हमारा मजाक बनाती है, रहने दे तेरे को देख रखा है कई बार कितने कंसिस्टेंट रहोगे, क्या रहोगे। पर इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो आपका सेल्फ कमिटमेंट हो जाएगा कि यार 3-4 लोगों को बता दिया, इज्जत की बात आ गई है। और नेक्स्ट चीज़ रहता है कि भाई जब 2-3 दिन आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपकी मम्मी आपको कहेगी अरे वाह यार आप तो बड़े कंसिस्टेंट रह रहे हो, तो यार आजकल मेहनत डाल रहे हैं, आजकल तो पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस एप्रिसिएशन के कारण भी हम फिर और कंसिस्टेंट रहने का हमारा ब्रेन सिग्नल देता है हमें कि यार हाँ एप्रिसिएशन का तो मैं भूखा था, अब मिल रहा है मुझे कहीं से, तो इस काम को हम रिपीट करते हैं। आई विल स्टडी एट दिस टाइम एंड दिस लोकेशन। तो जब भी आप अपना शेड्यूल बनाएं तो आपको पता होना चाहिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट कि यार चल ठीक है कॉलेज वॉलेज तो हो जाता है पर हर दिन शाम को 8 बजे मेरी क्लासेज होती है, मैं 8 से 9:30 में अपनी क्लासेज ले रहा हूँ। तो उस दौरान मैं अपने किसी भी दोस्त सोचते हैं इन सबको अपना काटा मार देंगे, ठीक है। और आपको अपनी लोकेशन भी बतानी है कि मैं लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा हूँ, स्कूल के अंदर पढ़ रहा हूँ, कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ, कोचिंग के अंदर पढ़ रहा हूँ। तो टाइम बताओ, अदरवाइज क्या होता है हम दिन में सुबह उठते हैं और फिर सोचते हैं दोपहर में पढ़ेंगे, फिर सोचते हैं शाम को पढ़ेंगे, फिर सोचते हैं रात को, फिर सोचते हैं मिडनाइट, फिर सो जाते हैं, फिर पढ़ाई हो ही नहीं पाती। तो एक टाइम और लोकेशन अपने आप को दो। एक हेल्दी कंपटीशन रखो। हेल्दी कंपटीशन मतलब कि मैंने देखा है क्लास के ऊपर के जो 10-15% बच्चे होंगे उनमें हमेशा कंपटीशन होता है कि यार मतलब कौन ज़्यादा नंबर लेके आएगा, सब्जेक्ट में किसके ज़्यादा आएंगे। या फिर मान लो स्कूल टाइम में होता था कि टीचर ने होमवर्क दी कि भाई ये DPP शीट कर लेना, तो कौन DPP शीट करके आया, किससे कितने क्वेश्चंस हुए। तो हमेशा कोशिश करो एज अ स्टूडेंट अपने आप को उस ग्रुप के अंदर पुश करने की, जिससे कि उनके अंदर आप रहोगे तो हमेशा आपका भी एक बिहेवियर बन जाएगा कि यार मुझे कंपीट करना है, और कंपीट करने के चक्कर में आप ज़्यादा कंसिस्टेंसी और लगाओगे। नेक्स्ट है एवरी कार नीड्स अ सर्विस। तो बीच बीच में आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, कोई बात नहीं, यहाँ पे विजेता वो है जो वापस अपने आप की ट्रेन की पटरी पे वापस लेकर आ जाए, ठीक है। तो एवरीवन विल नीड अ सर्विस। इनफैक्ट आपको कभी कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो या कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, तो कुछ नहीं, अपना 1 दिन का रेस्ट ले लो। उसमें आपका ये भी हो जाएगा कि मैंने कंसिस्टेंसी जेन्युइनली 1 दिन का ब्रेक लिया है, राइट। और उस दौरान मैंने गैप ले लिया और आज मैंने थोड़ा घूम फिर के आया, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, फैमिली के साथ किया, जो भी आपको करना है। और इनर्शिया का जो पॉइंट है वो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस कर ही लिया था कि अगर आप एक बार 5 मिनट के लिए पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया, देन इट इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आप आधा 1 घंटा और बैठे रह जाओगे। सो ऑलवेज जब भी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आए कि अभी मैं सो जाता हूँ, चलो आज का दिन खत्म कर देते हैं, या आपका मन करे चलो यार मैं बाहर उस टाइम अपने आप से प्रश्न पूछना है कि यार जो मैं व्यक्ति बनना चाहता हूँ आज से 3-4 साल बाद, क्या वो व्यक्ति इस टाइम क्या कर रहा होता। वो व्यक्ति की आइडेंटिटी में अपने आप को आपको डालना है और सोचना है कि वो व्यक्ति अभी क्या कर रहा होता, और बैठ के 5-10 मिनट आप बैठोगे तो आप अपने आप फिर 1-2 घंटे बैठ पाओगे। तो चीज़ों को गेमिफाई करें, सिंपल करें, राइट। तो लास्ट में वो चारों स्टेप्स भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला कि भाई आपका ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए जिससे आपको याद आए मेरा किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, और जो फिर आपने सिस्टम्स बना रखे हैं उनके हिसाब से आप टाइम फॉलो करना स्टार्ट करो। अब कैसे पढ़ोगे, उनको अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है। एज अ स्टूडेंट आप अपनी भाई कुर्सी टेबल में कुकीज़ रख लो, मम्मी को बोल दो कुछ खाने को दे दें, अच्छी लोकेशन पे पढ़ लो। मेरे कुछ दोस्त होते थे तो वो क्या करते थे, अपने जो बॉडी बिल्डिंग करता था तो वो अपने पास एक प्रोटीन शेक रखता था, तो जब भी वो डंबल वंबल करता था तो उस बाद में फिर प्रोटीन शेक, उसको टेस्टी सा लगता था। तो मतलब जो भी, तो मेक इट अट्रैक्टिव। थर्ड है मेक इट ईजी, कि भाई आपका जो एनवायरनमेंट है
कि बैठ के पढ़ना और नोट्स बनाना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, कि बस गया और लैंप ऑन किया और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकता हूँ, और अपना फ़ोन है उसको कहीं लॉक कर देना। मेक इट सेटिस्फाइंग, रिवॉर्ड योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। एक टिक मार लो जो आपने करे हैं 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन पे, या फिर आज मेरा कंसिस्टेंट रह पाया, तो वो टिक मार के आप उस चीज़ को थोड़ा गेमिफाई कर सकते हो। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी यू।